Hello everyone. The topic we are going to discuss today is Article 20 of Indian Constitution. Article 20 Chapter 4 of Indian Constitution में मिलता है which talks about fundamental rights. और Article 20 की heading क्या है कि Protection in respect of conviction for offences. इसमें 3 clauses हैं. The first clause talks about ex post facto laws which reads as No person shall be convicted of any offence except for the violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. इसमें 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी इंसान अगर कोई एक्ट कर रहा है जो उस समय पनिशमेंट नहीं हुआ करता था, ऑफेंस नहीं हुआ करता था, तो बाद में अमेंडमेंट करके उस चीज़ को ऑफेंस नहीं बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर ए नाम का व्यक्ति 2017 में कोई एक्ट करता है जो 2017 में ऑफेंस नहीं हुआ करता था, तो 2019 में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाके अगर उस एक्ट को ऑफेंस बना देती है और ये कहती है कि 2017 में भी अगर किसी ने ये ऑफेंस किया होगा, ये एक्ट किया होगा, तो वो ऑफेंस हो जाएगा. तो ये नल एंड वाइड है, जिसको आप आर्टिकल 32 की मदद से सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि आपको बैक डेट से किसी चीज़ को ऑफेंस नहीं किया जाएगा. अगर अमेंडमेंट करके उस एक्ट को ऑफेंस बनाया जाता है तो 2019 से वो ऑफेंस होगा, प्रोस्पेक्टिव वे में ऑफेंस होगा. ये नहीं हो सकता है कि 2017 में भी उसको ऑफेंस मान लिया जाएगा. और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं जिसके लिए पनिशमेंट कम थी, तो बाद में अमेंडमेंट करके उस पनिशमेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए नाम के व्यक्ति 2017 में कोई ऑफेंस करता है जिसके लिए पनिशमेंट 6 महीने है, 2019 में सरकार अमेंडमेंट करके उस ऑफेंस को 6 महीने से 2 साल कर देती है और ये कहती है कि 2017 में भी जिसने ये ऑफेंस किया होगा उसको भी 2 साल की सज़ा होगी. तो ये भी गलत है और आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है एंड अ सब्सटेंटिव लॉ. क्रिमिनल लॉ एंड अ सब्सटेंटिव लॉ. सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें सब्सटेंस को बताया जाता है, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड विच इज़ अ पीनल कोड एंड अ सब्सटेंटिव लॉ एट द सेम टाइम. प्रोसीजरल लॉ में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है. प्रोसीजरल लॉ में अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट होती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि बैक डेट से किसी चीज़ को अमेंड कर देना, तो अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट प्रोसीजरल लॉ में होती है तो आपको ये बेनिफिट नहीं है. और सिविल लॉ या टैक्स स्टैट्यूट्स में इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स होते हैं और आपको वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं मिलता है. अगर किसी सिविल लॉ में या किसी टैक्स लॉ में अमेंडमेंट की जा रही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता है. यानी कि सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ विच इज़ अ क्रिमिनल लॉ, वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज किया जाए. द सेकेंड क्लॉज डील्स विद डबल जियोपार्डी which reads as no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. यानी कि एक इंसान एक ही अपराध के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है. सेम ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार आपके ऊपर एक बार डकैती के चार्जेस लगे तो दोबारा अगर आप डकैती कर रहे हैं तो आपको ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि एक बार तो हमको पनिशमेंट हो चुकी है डकैती के लिए. ऐसा नहीं है. सेम ऑफेंस का मतलब वही अपराध है जिसके लिए आपको पहले पनिशमेंट किया गया था. आप किसी घर में घुसे, आपने डकैती करी, आपको उसके लिए सज़ा हुई, तो फिर आपको दोबारा उसी अपराध के लिए जो आप उस घर में घुसे थे, आपने डकैती की थी, उसी के लिए दोबारा आपको सज़ा नहीं मिलेगी. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. यानी कि आप मान के चलिए कोई एक आप प्रोफेशनल हैं या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जिसमें आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, जिसमें आपके प्रोफेशन में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का. मान के चलिए आपने कोई अपराध किया जिसके लिए आपको सज़ा हुई कोर्ट द्वारा,
और फिर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए इसके लिए तो हमको ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुकी है कोर्ट में, तो अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो सकती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इस आर्टिकल का बेनिफिट नहीं मिलता है और ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अगर आपको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और साथ ही साथ पनिशमेंट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट एंड पनिशमेंट, यानी कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, अगर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ आपको पनिशमेंट भी दी जा रही है तो आपका ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। द थर्ड क्लॉज डील्स विद सेल्फ इंक्रिमिनेशन which reads as no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, यानी कि एक इंसान अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, या आप ऐसे इंसान को भी गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं जिसकी गवाही देने से वो खुद ही अपराधी साबित हो जाएगा। यानी कि एक इंसान जो या तो खुद एक अक्यूज्ड है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, या एक ऐसा इंसान जिसकी गवाही देने से वो खुद अपराधी साबित हो जाएगा, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है गवाही देने के लिए अपने खिलाफ। So with the help of this short video, I hope I could make you all understand this point, and stay tuned for more such contents. Till then, bye bye. Jai Hind.